At least 15 people are feared dead after a stampede-like situation broke out at the Sangam during Mahakumbh 2025 in Uttar Pradesh's Prayagraj in the early hours of Wednesday. Notably, the tragic incident took place on the occasion of Mauni Amavasya, when around 8 to 10 crore people are expected to take a holy dip at Mahakumbh on Mauni Amavasya today. Several people were also injured in the stampede-like situation which occurred at around 2 a.m. However, the situation was brought under control by authorities. The injured were taken to hospitals for treatment. The Amrit Snan on Mauni Amavasya is the most significant ritual of the Mahakumbh. Prime Minister Narendra Modi reached out to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath multiple times to monitor the aftermath of a stampede-like situation that broke out at Prayagraj on Wednesday amid the celebration of the Mauni Amavasya at the Mahakumbh Mela. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday urged people to take a dip at the nearest ghats instead of heading to the Sangam nose to prevent overcrowding after a stampede at the Mahakumbh in Prayagraj left several injured as millions of devotees gathered for the holy dip on Mauni Amavasya, officials said. According to an official statement, Adityanath held a high-level meeting with top officials, including the Chief Secretary and Director General of Police, to assess the situation. He also appealed to devotees not to believe in rumors and to rely on official announcement for information. As per tradition of the Kumbh Mela, akhadas belonging to the three sects, Sannyasi, Bairagi and Udasin, take the holy dip in a set sequence. After the incident, akhadas called off the Amrit Snan. मानते और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने,
अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सब के सकुशल
स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आज मौनी अमावस्या पे सुबह से ही आई है और हमारा अनुमान है कि आज 10 करोड़ से आंकड़ा पार जो है वो होगा भीड़ का। और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूंकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अभी स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, काफी लोग घायल हुए थे, क्या कुछ? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम, क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम, कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? एम्बुलेंस अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई है, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए। घायल कितने हैं? कितने आए हैं? ये संगम है, बस आपको बता दें कितने। बोलिए। कल जिस तरह से भगदड़ मची है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग
अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूं लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा, वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा। केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है, तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है। तो ये भगदौड़ हुई है, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोविड काल में, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें आप जवाब मांगते हो क्या किया आपने? तो हमारा सवाल है, कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल फेल्योर हो, सभी जिम्मेदार है ना, सभी जिम्मेदार है। ये वीआईपी लोग दर दिन जाते हैं, वीवीआईपी, उनके लिए पूरा प्रयागराज बंद किया जाता है, पूरा घाट, गंगा का पूरा घाट बंद किया जाता है प्रयागराज में। वीआईपी, सभी वीआईपी लोगों को एक दिन रखना चाहिए, यही दिन आपको आना है, उस दिन और कोई नहीं जाएगा।